बच्चों, आज आप मेरे साथ हिंदी व्याकरण का एक विशेष प्रकरण पढ़ने वाले हैं जिसका कि नाम है सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि सबके लिए नाम। बच्चों, आप मेरे साथ संज्ञा पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं जिसे कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। आज हम यहाँ पर सर्वनाम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको सर्वनाम पढ़ाना शुरू करूँ, मैं आपके लिए एक छोटा सा गद्यांश लेकर आई हूँ जिसे कि आप पढ़ेंगे और आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में एक बालिका है जो कि घर से बाहर जा रही है, जो कि अपनी माँ से बातचीत कर रही है और साथ में उसका भाई भी खड़ा है। देखिए क्या वर्णन किया गया है इस चित्र का। घर से निकलते समय संगीता ने माँ से कहा कि संगीता किरण के घर जा रही है। चूँकि संगीता झूठ बोल रही थी इसलिए संगीता ने अपनी माँ की आंखों में नहीं देखा। संगीता की नजरें जूतों के फीतों पर गड़ाए रही। रॉकी संगीता के पीछे आया। बच्चों, अगर आपने यह गद्यांश ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा कि यहाँ पर हमारी जो संगीता है वह संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। अगर हम यहाँ पर इस संज्ञा शब्द की जगह किसी और शब्द का प्रयोग करें तो शायद यह गद्यांश ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना बच्चों। देखो यहाँ पर संगीता हमारी संज्ञा है। हम यहाँ पर पूरे गद्यांश में बात संगीता के लिए ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो हम संगीता रहने देते हैं और बाकी जो संगीता के बारे में बताया गया है वहाँ पर हम संगीता की जगह किसी और शब्द का प्रयोग करके देखते हैं। तो देखिए, घर से निकलते समय संगीता ने माँ से कहा कि संगीता, यहाँ पर संगीता की जगह हम वह लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह किरण के घर जा रही है। चूँकि वह, यहाँ भी क्या लिख देंगे, चूँकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए संगीता ने की जगह हम कर देंगे यहाँ पर उसने। इसलिए उसने अपनी माँ की आंखों में नहीं देखा। संगीता की नजरें जूतों के फीतों पर गड़ाए रही। यहाँ पर हम संगीता की जगह कर देंगे वह अपनी। क्या कर देंगे, वह अपनी। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर गड़ाए रही। रॉकी संगीता के पीछे आया। यहाँ पर इस संगीता की जगह हम कर देंगे उसके, कि रॉकी उसके पीछे आया। बच्चों, अगर अब हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं तो यह गद्यांश हमें पहले की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी बहुत सरल लगेगा। देखिए, घर से निकलते समय संगीता ने माँ से कहा कि वह किरण के घर जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने अपनी माँ की आंखों में नहीं देखा। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे आया। बच्चों, यहाँ पर हमने संज्ञा शब्द के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया वही हमारा सर्वनाम है। क्या है बच्चों, सर्वनाम। और अगर हम सर्वनाम की परिभाषा की बात करें तो देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम हम किसे कहेंगे, जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबके लिए नाम। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। बच्चों, यही बात ध्यान रखने वाली है। सर्वनाम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही हमारे सर्वनाम होते हैं। आप यह परिभाषा आपकी नोटबुक में लिख सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि सर्वनाम शब्द हैं जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। बच्चों, ये सारे के सारे सर्वनाम शब्द हैं जो कि लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं और संज्ञा के बदले
प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, रीना नृत्य करती है, रीना का गाना भी अच्छा होता है, रीना गरीबों की मदद करती है। यहाँ पर रीना की बात की जा रही है। यहाँ पर रीना हमारा संज्ञा शब्द है। अगर हम इसके बदले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, रीना नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है, वह गरीबों की मदद करती है। यहाँ पर हमने उसका शब्द का प्रयोग किया रीना की जगह, और यहाँ पर इस रीना की जगह हमने वह शब्द का प्रयोग किया। यही हमारा सर्वनाम है। बच्चों, अब हम सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जिनके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। 6 कौन कौन से भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखिए, यहाँ पर आपको एक दृश्य दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि 2 बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? लड़की पूछ रही है, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़का क्या जवाब दे रहा है? मैं उसके घर जा रहा हूँ। यहाँ पर तुम, मैं और उसके, इन शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में किया गया है। कैसे किया गया है? देखिए, तुम, मैं, उसके, वह आदि सर्वनाम शब्द है जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी इन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, तीनों के लिए किया जाता है। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए, किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, वह हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि मैं, मैंने, हम, हमारा, तुम, तुमने, वह, वे, उसने आदि। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। देखिए, पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम जिसमें कि मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा आदि। इसमें इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए, स्वयं के लिए करता है, यानी खुद की बातों को बताने के लिए प्रयोग करता है। वह हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। फिर है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें वक्ता श्रोता के लिए शब्दों का प्रयोग करता है और तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है जिसके लिए वह, उस, उसका, उन, उनका, उनके आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, देखिए आगे, यहाँ पर आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे होंगे। पहले चित्र में आप देखिए 2 बच्चे घर की तरफ इशारा कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? यही मान्या का घर है। यानी कि यहाँ पर निश्चित बात की जा रही है कि यह घर किसका है? मान्या का। और यही शब्द के द्वारा निश्चितता की बात की जा रही है। फिर देखिए, दूसरे चित्र में आपको एक लड़की अपनी माँ के साथ दिखाई दे रही होगी। वह अपनी माँ को क्या बता रही है? माँ, इसी ने मेरी मदद की थी। यहाँ पर इसी शब्द के द्वारा निश्चित बात के बारे में बात की जा रही है, निश्चितता की बात की जा रही है। अतः ये जो उदाहरण है यह निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर निश्चितता होती है और यहाँ पर देखिए यह, वह, इसने, उसे आदि शब्दों के द्वारा निश्चित रूप से संकेत किया जाता है, निश्चितता का आभास कराया जाता है। देखिए, लगता है माँ बाजार से कुछ लाई है। यानी ये 2 बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। माँ को देखकर क्या कह रहे हैं? लगता है माँ बाजार से कुछ लाई है। यहाँ पर कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है। माँ लाई है, यह तो निश्चित है, लेकिन क्या लाई है? यह यहाँ पर
अनिश्चित है। फिर देखिए, देखा इस रास्ते से, देखो इस रास्ते से कोई आ रहा है, यानी यह तो निश्चित है कि कोई आ रहा है, लेकिन वह कौन है इसका पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो कुछ और कोई शब्द के द्वारा यहाँ अनिश्चित बात बताई जा रही है। बच्चों, ये हमारे अनिश्चित वाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ, किसी आदि शब्दों के द्वारा अनिश्चितता का ही बोध कराया जाता है। देखिए, बाहर कोई खड़ा है, यानी यह तो पता है खड़ा है, कोई खड़ा है, यह अनिश्चितता है कि वह कौन है। पानी में कुछ गिर गया है, पता नहीं है क्या गिर गया है, क्या गिरा है, इस कारण यह कुछ शब्द के द्वारा अनिश्चितता को बताया जा रहा है। फिर देखिए, यहाँ पर दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, वहाँ कौन खड़ा है, यानी कि ये जो बालक है इससे प्रश्न पूछ रहा है, वहाँ कौन खड़ा है, कौन शब्द के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। गिलास किसने तोड़ा, माँ बच्चे से पूछ रही है गिलास किसने तोड़ा, यानी कि इन शब्दों के द्वारा प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है, प्रश्न किए जाने के बारे में जानकारी हो रही है। तो बच्चों, ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि किससे, कौन, किससे आदि। देखिए, तुम कहाँ रहते हो, इसमें कहाँ शब्द के द्वारा प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है। घंटी किसने बजाई, किसने शब्द के द्वारा प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है। तुम्हें क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या शब्द के द्वारा भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए आगे, यहाँ पर माँ अपने बच्चे को जगाते हुए कह रही है, उठो बेटा, जो सोता है वह खोता है, जिसने नीली कमीज पहनी है उसका नाम कनिष्क है। बच्चों, इन शब्दों के द्वारा संबंध प्रकट किया जा रहा है, इसलिए ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? देखिए, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। जो और वही शब्द के द्वारा दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया गया है। जो व्यायाम करेगा वह स्वस्थ रहेगा। यहाँ पर भी इन शब्दों के द्वारा दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया गया है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बीच का संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों देखिए, निजवाचक सर्वनाम के बारे में। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ है बोध कराने वाला। इस प्रकार निजवाचक शब्द का क्या अर्थ हुआ? अपनेपन का बोध कराना। यानी जो सर्वनाम शब्दकर्ता अपने लिए प्रयोग करता है वह हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। जिसमें कि कर्ता सिर्फ अपने बारे में ही बताता है वह हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। देखिए, आप ही तथा स्वयं, इन शब्दों के द्वारा कर्ता अपने बारे में ही बता रहा है, इसलिए यह हमारे निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए, आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों सर्वनामों में होता है। उदाहरण देखिए, माँ आप रहने दो, मैं खाना अपने आप खा लूँगा। यहाँ पर अपने आप शब्द के द्वारा अपनी बात कही जा रही है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। मैं घर का सारा काम स्वयं करती हूँ। यहाँ स्वयं शब्द के द्वारा अपनी बात कही जा रही है, अपने बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यह भी हमारे निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बच्चों देखिए, आओ दोहराएं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यह हमारे सर्वनाम की परिभाषा है। हम सर्वनाम किसे कहेंगे? संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह हमारे सर्वनाम होते हैं।
और सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं। कौन कौन से हैं 6 प्रकार? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आप सर्वनाम का प्रयोग निजवाचक और पुरुषवाचक दोनों सर्वनाम रूपों में किया जाता है। तू शब्द की जगह तुम, तुमने, तुम्हारा आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, तू शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि तू शब्द का प्रयोग अब प्रचलन में नहीं है और यह थोड़ा अव्यवहारिक शब्द है। इसकी जगह अब हम तुम, तुमने और तुम्हारे जैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ सर्वनाम की परिभाषा तथा सर्वनाम के प्रकारों के बारे में जाना। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सर्वनाम की परिभाषा तथा सर्वनाम के प्रकारों के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपको सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना भी आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।